हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर आज हम दमन द्वीप और दादर एवं नगर हवेली के इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए टॉप प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। स्टूडेंट, हमारी सीरीज चल रही है भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 50 देशों की इम्पोर्टेंट जीके कराई जाएगी। तो स्टूडेंट, अब भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ठीक है, गलत मत कर देना। अब भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो दमन द्वीप और दादर एवं नगर हवेली थी, इनका विलय कर दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करंट के क्वेश्चन है, थोड़ा हम देख लेते हैं। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का विलय विधेयक 2019, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन ऐसे बनना है। तो इन दोनों का विधेयक कब लाया गया था? 2019 में। राज्यसभा में जो पेश किया विधेयक बिल 27 नवंबर 2019 को राज्यसभा में पेश किया, ठीक है। और लोकसभा में कब पेश किया? 3 दिसंबर 2019, ठीक है स्टूडेंट। और जब राष्ट्रपति ने जिसे अनुमति दी यानी अनुमोदन किया, तो राष्ट्रपति ने कब किया? 9 दिसंबर 2019, ठीक है। और देश में मतलब ये कब से लागू हुआ, यानी कब से लागू हुआ, यानी ये भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, यानी इन दोनों का विलय हो चुका है। तो ये 26 जनवरी 2020 को जब हमारे गणतंत्र दिवस था, तो नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इस बात की घोषणा की। पर ये थोड़ा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब जो विलय होने के बाद में जो नया नाम है, अब इसका नया नाम होगा दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, दमन एवं दीप, इसका ये पूरा नाम है, ठीक है स्टूडेंट। और इसकी अब राजधानी है, अब इन दोनों की जो राजधानी है दमन, ठीक है, दमन इन दोनों की राजधानी है, ठीक है। अब जो नया 8वां केंद्र शासित प्रदेश है ये, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी यानी दमन द्वीप और दादर, इनके जो बीच की जो न्यूनतम दूरी थी वो 35 किलोमीटर थी, ठीक है। इसलिए इसे एक करने का फैसला लिया गया, ठीक है। अब जिले कितने हैं? ठीक है, 3 जिले हैं। लोकसभा की 2 सीटें। हाई कोर्ट अब भी मुंबई है, इन दोनों का भी मुंबई था, ठीक है। हाई कोर्ट कहाँ पर है? मुंबई में। इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। आधिकारिक भाषा यानी जो सरकारी भाषा है, जो वहाँ कार्यकाल होगा, तो कौन कौन सी भाषा में होगा? कोंकणी, हिंदी, गुजराती, यानी तीनों में से कोई सी भी एक लैंग्वेज, ठीक है। यानी जो सरकारी आदमी अगर वो गुजराती जानता होगा तो गुजराती, हिंदी जानता होगा हिंदी, कोंकणी, इन तीनों में से एक भाषा सरकारी आदमी को जरूरी जाननी है, ठीक है। जनसंख्या दोनों की कितनी हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट? 5,85,764, ठीक है। ये थोड़ी सी बेस जानकारी है, ठीक है स्टूडेंट। देखो, हम थोड़ा सा दमन और दीप के बारे में जानकारी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। 1961 तक दमन द्वीप व गोवा पर पुर्तगाल का कब्जा था, यानी 1961 तक दमन द्वीप व गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था, ठीक है। पुर्तगालियों ने दोनों, यानी दोनों को मतलब है दमन द्वीप और गोवा को 1961 में भारत को सौंप दिया, ठीक है, आज़ाद कर दिया 1961, ठीक है। जैसे गोवा की भाषा है कोंकणी, जब तो दमन द्वीप की भाषा भी कोंकणी है। 1961 से 1987 तक दोनों एक साथ मिलकर भारत के केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। देखो, जब 1961 में इन दोनों से पुर्तगाली अलग हो गए थे, तो 1961 से 1987 तक दोनों मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश रहे, यानी कि दोनों एक साथ केंद्र शासित प्रदेश रहे, ठीक है। पर 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, ठीक है। 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य दर्जा मिल गया, पर दमन द्वीप केंद्र शासित प्रदेश ही रहा, ठीक है। राजधानी इसकी पहले दमन थी, आज भी दमन है, यानी दोनों की राजधानी, ठीक है, दमन। देखो स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है लोकसभा की, यानी दोनों में लोकसभा की 2 सीटें, तो खाली अगर दमन द्वीप में कितनी? आज भी एक ही सीट है। जिले कितने हैं? 2।
देखो दमन व दीप, थोड़ी और जानकारी लेनी थी कि दमन और दीप दो अलग अलग नगर या जिला भी हैं, नगर या जिला हैं। मतलब नगर जिला का मतलब है जैसे बुलंदशहर जिला भी है, नगर भी है, जैसे अलीगढ़ जिला है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। दमन है, ठीक है, दमन, ये दोनों अलग अलग हैं। दमन है गुजरात के इम्पोर्टेंट है कि, ठीक है, दमन है गुजरात के दक्षिण में और महाराष्ट्र के ठीक ऊपर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, महाराष्ट्र के ऊपर ठीक कौन सा नगर है, ठीक है, तो दमन। दीप है, ठीक है, दीप है गुजरात के बिल्कुल पश्चिम में, ठीक है, गुजरात के, गुजरात भारत के करीब यहाँ पर है स्टूडेंट, ठीक है, तो ये यहाँ पर है, ठीक है। द्वीप है गुजरात के पश्चिम में, वह अरब सागर से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। दादर एवं नगर हवेली की थोड़ी सी विशेष जानकारी। 1954 में पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया, यानी 1954 में पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया, पर इस पर जनता द्वारा सेम शासन करने जाने, ठीक है, वहाँ के जो जनता द्वारा सेम ही शासन किए जाने लगा, ठीक है। पर 1961, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 1961 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना, यानी ये जो है दादर एवं नगर हवेली के ये कब भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना, 1961 को, ठीक है। और यहाँ इसे भी याद कर लेना, 62% आदिवासी लोग रहते हैं यहाँ पर। देखो स्टूडेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र व गुजरात के मध्य में है जो है दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, ये महाराष्ट्र व गुजरात के बिल्कुल मध्य है। प्रमुख नदी, ठीक है, प्रमुख नदी दमन गंगा है, कि बहुत इम्पोर्टेंट है, दमन गंगा, ठीक है। दो नगर हैं, कौन कौन से, दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, कि दो नगरों से मिलकर बना है दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, एक ही जिले के अंदर आते हैं ये। दोनों के मध्य की दूरी, यानी दादर एवं नगर हवेली के जो मध्य की दूरी कितनी है, 194 किलोमीटर। और निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है, मुंबई। जिला कितने हैं यहाँ पर, एक है, लोकसभा की एक सीट है, पहली राजधानी थी सिलवासा, ठीक है स्टूडेंट। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।